उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है और इस बार हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कह दिया है कि 21 अप्रैल तक राज्य के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश का दौर मिलेगा। आसमान से आफत बरसेगी। आसमान से आफत बरसने से लोगों को परेशानी होगी, थोड़ा सावधान रहें। पूरी खबर क्या है बताता हूं आपको। नमस्कार पहला, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, थोड़ा सावधान रहें, ये मौसम विभाग की अपील भी है और मेरी भी। ये मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी दिनों में 4-5 दिन आसमानी आफत बरसने वाली है, कहीं तेज हवाएं तो कहीं भारी बारिश होने वाली है। ऐसे में प्रशासन से लेकर आम जनता तक सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लेकिन किन किन जिलों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि मैदानी इलाके जहां गर्मी से तप रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में कैसे भारी बारिश की चेतावनी आ रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ समझ पाएंगे आप। दोस्तों, उत्तराखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है और इस बीच मौसम विभाग भी पल पल हर हलचल पर नजर बना रहा। इस बीच एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम बदलने की खबर सामने आ रही है। जी हां, मौसम विभाग की तरफ से यह खबर आई कि 16 अप्रैल से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम करवट ले चुका है। 3 जिलों और उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 तक 5 जिलों में भारी बारिश, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से मौसम बदलेगा, जिसमें उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और इसके अलावा मैदानी क्षेत्र भी शामिल हैं। बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 4000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। दोस्तों, मौसम विभाग ने 17 से लेकर 21 अप्रैल तक की मौसम अपडेट दी है, जिसमें यह बताया गया है कि 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 5 जिलों में भारी बारिश होगी, तो सावधान रहें। 17 अप्रैल को उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग जता रहा है और यह सिलसिला 21 अप्रैल तक चलता रहेगा, यानी कि पूरा 4-5 दिन का। फिलहाल के मौसम की बात करें तो उत्तराखंड के कई इलाकों में धूप खिली हुई दिखती है। अनुमान यह कि मौसम में बदलाव लगातार आ रहा है, सुबह धूप फिर शाम को बारिश। और मौसम विभाग ये अपील कर रहा है कि जो संभावनाएं हैं तेज आंधी तूफान की, उसको लेकर आप सतर्क रहें। पहाड़ों में संभल कर रहें, संभल कर वाहन चलाएं। तो इसका मतलब दोस्तों यह है कि मौसम ने एक बार फिर से भयानक रूप लेना शुरू किया है। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बावजूद, चटक धूप खिली होने के बावजूद भी एक तरफ गर्मी सता रही है, लोग पंखे और एसी कूलर का प्रयोग कर रहे हैं, गर्मी से राहत पाने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहाना बना है, पर्यटकों की भीड़ भी दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ ये अलर्ट भी है, सुबह शाम रात के वक्त अब ठंड बढ़ रही है और ठंड बरकरार है। इधर दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और उसके आसपास के निचले और ऊपरी क्षोभमंडलीय स्तर जिसे कहते हैं, उसके बीच चक्रवाती परिसंचरण के रूप में देखा जा रहा है और इसके असर को देखकर ही यह अलर्ट जारी किया गया है 21 अप्रैल तक का। उन खासकर पहाड़ी इलाकों में जिनका जिक्र मैंने किया, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के इलाके हैं, जहां कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं, कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 17 से 19 अप्रैल तक इन 5 जिलों में गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने, आंधी तूफान, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भी अलर्ट है। 21 अप्रैल तक भारी बर्फबारी हो सकती है, सावधान पर्यटकों को किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर भी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, 19 तारीख वो तारीख है जब 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और 4 धाम यात्रा की शुरुआत इस बिगड़ते हुए मौसम और चुनौतीपूर्ण बनते मौसम के बीच हो रही है। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश के बावजूद अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी ही रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान धीरे धीरे 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी कर सकता है। तापमान में कोई खास बदलाव मौजूदा वक्त में नहीं दिखता, लेकिन दोस्तों ये भी बता दूं कि उत्तराखंड में पिछले दिनों झमाझम बारिश हुई थी खूब,
और उस बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज हुए थे और कई वनाग्नि की घटनाएं हुई थी, उन पर भी ब्रेक लगा। आगे गर्मी पड़ने पर राज्य में पेयजल किल्लत हो सकती है, इसको लेकर अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में यह परेशानी बड़ी है। दोस्तों, हालांकि जंगल में लगने वाली आग को लेकर यह अच्छी राहत की खबर है कि बारिश होगी तो आग पर नियंत्रण पाया जाएगा। शासन स्तर पर तैयारियां इसकी भी हो रही हैं। मौसम में बदलाव और उस बदलाव का अब असर चुनौतियों के रूप में देखने को मिलेगा। जहां एक और बारिश बर्फबारी से थोड़ा राहत मिलेगी वनाग्नि की घटनाओं को या फिर गर्मी से, वहीं तेज आंधी और बिजली चमकने, गिरने, खराब मौसम होने की वजह से आम जन जीवन भी प्रभावित होगा। क्या प्रशासन इस संभावित आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? और क्या लोग खुद भी मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से ले रहे हैं या सतर्क अपने आप को कर रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों को कर रहे हैं? दोस्तों, फिलहाल तो मौसम विभाग संकेत दे रहा है, यह अनुमान जता रहा है कि आने वाले कुछ दिन संभल कर रहने के लिए। ऐसे में जरूरी यह है कि यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद की गुहार लगाएं, ऐसे नंबर्स अपने पास रखें। और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो पर्यटक हैं या स्थानीय लोग हैं, उस दौरान थोड़ा सावधान ज़्यादा रहने की ज़रूरत मौसम विभाग बता रहा है। आगे मौसम को लेकर कोई नया अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाऊंगा दोस्तों, लेकिन बड़ा थोड़ा सा चौंकाने वाला है। जहां मैदानी इलाके गर्मी से तप रहे हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग भारी बारिश और बर्फबारी और आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर रहा है। यही है मौसम का बदलता मिजाज उत्तराखंड का। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। आपके इलाके में कैसा है मौसम का मिजाज, बताइएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएँ, सतर्क भी हो पाएँ, अपनी राय भी दे पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।